छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने के लिए सरकार और सुरक्षा बलों की कोशिश लगातार जारी है और राज्य के अलग अलग क्षेत्र में लगातार नक्सलियों के साथ मुठभेड़ की गई है और उनका खात्मा किया जा रहा है। वहीं अब नक्सली बड़े आत्मसमर्पण यानी कि सरेंडर की ओर बढ़ रहे हैं। ताजा मामला छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से आया है, जहां पर कल कुल 22 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। आपको बता दें कि बीते गुरुवार को बीजापुर में सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में 26 नक्सली मारे गए थे। बड़ी संख्या में नक्सलियों के सरेंडर को लेकर पुलिस अधिकारी ने कहा कि आयातू पुनेम, पांडु कुंजम, कोसी तमो, सोना कुंजम और लिंगेश पदम पर 2-2 लाख रुपए का इनाम था और इसके अलावा तिब्रूराम माडवी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस के मुताबिक पुनेम प्रतिबंधित माओवादी संगठन के आंध्र प्रदेश ओडिशा सीमा एओबी मंडल के तहत प्लाटून नंबर 1 के सदस्य के रूप में सक्रिय था। पांडु और तामो यानी कि पांडु प्लाटून नंबर 9 और तामो प्लाटून नंबर 10 के पार्टी का सदस्य थे। सोना नक्सल संगठन की तेलंगाना राज्य समिति के तहत प्लाटून पार्टी का सदस्य था और मांडवी जनताना सरकार के प्रमुख थे, जबकि लखमा कदती दंडकारण्य आदिवासी किसान मजदूर संगठन का अध्यक्ष था। अन्य निचले स्तर के सदस्य भी थे। छत्तीसगढ़ सरकार ने बीते बुधवार को छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति 2025 को अपनी मंजूरी दी थी और इस नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को आर्थिक सहायता, पुनर्वास, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। अधिकारियों ने यह भी बताया है कि इस नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को कई तरह की सुविधाएं दी जाएगी और इनमें आर्थिक मदद, पुनर्वास की व्यवस्था, शिक्षा और रोजगार के अवसर शामिल होंगे। पुलिस ने यह भी जानकारी दी है कि 2025 में अब तक बीजापुर में 107 नक्सलियों ने सरेंडर किया। वहीं सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 82 नक्सलियों को मार गिराया गया है और इसके साथ कुल 143 नक्सलियों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। पूरे छत्तीसगढ़ में साल 2025 में से अब तक 90 से ज़्यादा नक्सली मारे जा चुके हैं और 164 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। बीजापुर जिले के गंगालूर थाना क्षेत्र में ही बीते गुरुवार तड़के पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी और बड़ी सफलता यहां पर पुलिस को मिली थी। बीजापुर जिला रिजर्व गार्ड के एक जवान का बलिदान भी इसमें हो गया था। बीजापुर में नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में 20 नक्सली बीजापुर में मारे गए थे, जबकि 4 कांकेर में मारे गए थे। आपको बता दें कि ये सभी 24 नक्सलियों के शव तब बरामद किए गए थे। हथियार और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया था। बीजापुर और दंतेवाड़ा की सीमा के पास थाना गंगालूर क्षेत्र माओवादी विरोधी अभियान पर संयुक्त टीम निकली थी और अभियान के दौरान सुबह तड़के माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच जमकर फायरिंग हुई। मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद पाया गया था। इस मामले पर पुलिस ने क्या कुछ जानकारी दी है, किस तरीके से सरेंडर हुआ है, आइए आपको सुनवाते हैं। माओवादी विचारधारा को छोड़ करके लोग अब मेन स्ट्रीम में आने को आ रहे हैं, तो ये बहुत बढ़िया प्रयास है कि जो ये कार्मिक, जो ये माओवादी संगठनों को छोड़ करके, उनकी विचारधारा को छोड़ करके जो मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं, उनका स्वागत है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।